हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी काम में व्यस्त होंगे और मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और खूब सारा प्यार देना। और यहाँ पे सैटरडे का दिन था, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, तो मैंने बनाए थे पोहे, मीठे वाले पोहे। सैटरडे के दिन थोड़ा हल्का फुल्का रहता है टिफ़िन, तो हम भी थोड़ा लेज़ी लेज़ी हो जाते हैं कि चलो आज हल्का फुल्का ही बनाना है, लेट से ही उठेंगे, लेट से ही करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे मीठे वाले पोहे। यहाँ पे इंदौर में एमपी का जो टेस्ट है ना, वो पोहे का टेस्ट हमारे बच्चे को अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे मीठे वाले पोहे बनाई थी और थोड़ा सा नींबू में डाल दी थी अलग से, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे तो वो निचोड़ लेंगे, अलग से दे दिया था मैंने। और छोटी बेटी को मेरी सेव बहुत पसंद है, तो मैं उसमें सेव भी डाल दूँगी। तो इस तरह से सैटरडे का थोड़ा हल्का फुल्का टिफ़िन रहता है। मुझे लगता है हर एक घर में जो जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो सैटरडे के उस दिन उनकी मम्मी थोड़ी लेज़ी लेज़ी सी रहती होंगी। और यहाँ पे बच्चों के जाने के बाद हमने बनाई चाय, और अक्सर बच्चे के जाने के बाद ही चाय पीती हूँ। और एक बेटी का मेरे 26 जनवरी का परफॉर्मेंस था डांस का, तो वहाँ वाइट ड्रेस पहन के जा रही। कुछ बातें ऐसी है जो मेरी मिट्टू बोल रही है, आप लोग सुनिए और इन्जॉय करिए। अच्छा लगता है कथी अपने पहिरते की सेल्फ हर काज खुद करल कहियो, बाद में भारी नहीं पड़े। ये ड्रेस अच्छा लगता है तुमको, टिका टिका। क्या नीतू, क्या सोची थी और तुम क्या होती जा रही हो? लिपस्टिक लगाओगी, फ्रॉक पहनोगी, लड़की हो तुम। मैं तो भूल ही गया था तुम लड़की। तुम्हारे लिए भी खरीद देंगे, ठीक है। कौन सा कलर चाहिए? कौन सा कलर? कौन सा कलर चाहिए? कौन सा कलर? अरे भाई, यही वाला कलर चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा दूसरा अरे दूसरा था जो तुम रोज स्कूल पहन के जाती है ना, वो बोल रही है पहनने के लिए। उसको याद है कि तुम कौन सा पहन के। आज पहन सकती है बेटा, आज पहन सकती है, आज डांस करेगी ना दीदी। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए बताओ? कौन सा कलर? दीदी क्या बताएगी, तुम बताओ। पिंक कलर चाहिए मिट्टू को। ठीक है। ग्रीन। भाई तुम खाना नहीं खाती हो? लड्डू को तो पता चल जाए कि वो फोटो खींची है। खाना खाओ। बट खा लो पहले पहले खाओ खाओ। से आ गई, क्या करने गई थी ऊपर? सोने। तो यहाँ पे बातें बातें चल रही थी, उसके बाद आ गए एक भैया आते हैं, वो सैटरडे के दिन ही आते हैं और नींबू मिर्ची लगाने के लिए आते हैं गेट पे। तो हर एक जिसको लगवाना रहता है वो लगाता है और 10 रुपये लेते हैं हर सैटरडे को। तो वो नींबू मिर्ची लगाने वाले आ गए थे, तो मैं आ गई थी नीचे पैसे देने के लिए उनको। और वो शनि भगवान जी है ना, उनको भी बाल्टीन में रख के लेके आते हैं। जिसको तेल चढ़ाना रहता है, जिसका ग्रह होता है ना, वो तेल चढ़ाते हैं, तो तेल भी चढ़ा सकते हैं। तो कभी कभी मैं जब नहा ली रहती हूँ, चाहे मेरे घर में कोई भी अगर स्नान कर लिया रहता है, तो हम चढ़ा देते हैं। पर हम नहाए नहीं थे, इसलिए नींबू मिर्ची का पैसा दिए तो भैया चले गए। और यहाँ पे मैं एकादशी का दिन था, तो पोहे बनाए थे। तो फिर
वैसे तो मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डाला था, प्याज लहसुन वगैरह, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे में क्या आदत है, जब तक गैस क्लीन नहीं करूँ ना तो आगे का काम नहीं होता। अगर कुछ देर भी अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो फिर मैं अगर दोबारा आती हूँ गैस का काम करने के लिए, तो मैं जब तक गैस स्टोव को क्लीन ना करूँ तब तक मेरा मन ही नहीं मानता। और वैसे भी एकादशी था तो रोटी ही बनाना था, और पोहे तो चावल से ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने गैस को क्लीन ही कर दिया, क्योंकि रोटी सब्जी बनानी थी। एकादशी के दिन हम रोटी ही खाते हैं, चावल नहीं खाते। और तो यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो अब मैं वैसे तो ओरिजिनल ऑडियो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जिस तरह से मम्मी बाबू का मालिश कर रही है, वो भी अपने डॉल है छोटा सा, उसको लेके वो मालिश कर रही थी उसी प्रकार से। पहले तो कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ वहाँ हो गए, तो तेल पड़ा हुआ था बाबू का मालिश वाला, वो पूरा उसमें तेल लगा के रख दी थी। लेकिन फिर मैं उसको जब छीने ना तो रोने लगी, तो मैं उसको थोड़ा सा मनाई और उसको पानी ला के दी कि तो बाबू इससे करो। तो यहाँ पे मैं मम्मी और भी कुछ काम कर रही थी, तो मैं बाबू को किचन में रख के और वो यहाँ वहाँ फैला के टॉयज़ को उसको खिला रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। यहाँ पे गाजर कई दिनों से पड़ा हुआ था, हस्बैंड का सैटरडे का व्रत रहता है, तो मैं सोची चलो आज बना देते हैं। तो हलवा बना रही थी गाजर का, तो उनका फलाहार भी हो जाएगा और लगे हाथ तो गाजर भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन पड़े हुए थे और सूख जाते हैं ना तो फिर घिस नहीं पाते, और ना ही वो खाने में भी टेस्ट नहीं होता। आप सब्जी में भी डाल सकते हो, टेस्ट ही अलग हो जाता है जब फ्रिज में भी ना सूख जाता है। यहाँ पे बाबू ना कभी कभी क्या होता है, मैं काम करती रहती हूँ ना तो पैर पकड़ के आगे खड़ा हो जाता है, तो मुझे बड़ा ये अजीब लगता है, तो मैं उसको सारे काम छोड़ के उसको पहले खिलाने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, और ये कढ़ाई है ना मेरा व्रत के लिए ही है, मतलब जब कभी लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। इसमें ये कढ़ाई में ऐसा है ना, मैं नमक वाली आज तक कभी कुछ बनाई नहीं हूँ। ये फलारी बनाती हूँ, इसमें मीठे चीज़ें बनाती हूँ, या लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बनाती हूँ कुछ भी, वो भी विदाउट नमक वाला रहता है तब, क्योंकि हमारे साइड में क्या होता है ना, व्रत अगर किया तो नमक नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने एक कढ़ाई अलग करके रखी हुई। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया देसी घी, वो भी घर का बना हुआ गाय का घी, और उसमें डालने के बाद गाजर वो घिसा हुआ था वो डाली, और मावा नहीं था मेरे घर में तो मैंने डाली मलाई वाली दूध। तो और मलाई वाली दूध इसलिए डाली क्योंकि मावा नहीं था, तो थोड़ा मावे का काम कर जाए। और बहुत लोग ना गाजर का खीर बनाते हैं बहुत सारा ढेर सारा दूध डाल के, पर हमारे घर में गाजर एक बार मैं बनाई भी थी तो पर किसी को पसंद नहीं आया, तो तब से मैं हलवाई बनाती हूँ। और मुझे ना गैस से हटा के मुझे इंडक्शन पे रखना पड़ा, क्योंकि ये पकने में टाइम लगता है और खाना बनाने में मुझे लेट हो रहा था, तो मैं हलवे को रख दी इंडक्शन पे और यहाँ पे बनाने लगी सब्जी। वैसे तो सब्जी बना के रख दूँगी, गरम गरम रोटी बनेंगे, बच्चे आने में टाइम रहते हैं, क्योंकि वो सैटरडे भी है, फिर भी थोड़ा आने में टाइम था, और ये सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पे फटाफट मैं बनाऊँगी सब आलू गोभी की सब्जी, और सॉरी हिचकी आ रही है मुझे। तो यहाँ पे बच्चे तो रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, तो बच्चे मतलब मेरे जो मिट्ठू है और एक छोटा बाबू है वो नहीं खाएगा रोटी सब्जी, तो मैं उनके लिए दलिया बना दूँगी मूंग दाल डाल के। तो दलिया को मैं थोड़ा रोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो चिपचिपा सा हो जाता है, अगर बनने के बाद ना वो अलग अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रोस्ट कर दूँगी तो फिर वो अच्छा रहता है। और दाल डाल के ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे हलवा हो गया था तैयार, और मैंने थोड़ा सा रख लिया लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि मीठा कुछ भी बनता है तो सबसे पहले भोग के लिए अलग कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे हस्बैंड को वो जाने वाले थे ऑफिस, तो मैं यहाँ पे फलहार उनको दे रही हूँ, और पहले लड्डू गोपाल जी को चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद मैं उनको दूंगी। तब तक निकाल के रख दिया ताकि थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। ये शाम का टाइम है, और सैटरडे में कुछ ना कुछ हम लोग भूजा खाते हैं। भूजा मतलब कभी चूड़ा भूज लिया, कभी चावल का कर लिया, कभी या भी पॉपकॉर्न बना रही हूँ मैं। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं बहुत इजी तरीके से, बहुत लोग कुकर में बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई में भी एकदम आसान तरीके से जिस तरह से कुकर बनता है उसी तरह से बन जाता है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल के बनाती हूँ, क्योंकि घी से ना थोड़ा बटर का टेस्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं थोड़ा सा घी डाली, उसके बाद पॉपकॉर्न डालने के बाद नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, बस अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दो, तो बहुत ही अच्छा से टेस्ट आ जाता है। पर मेरे बच्चे भी खाने वाले थे इसलिए मैं लाल मिर्ची नहीं डाली, लेकिन कभी कभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे निकाल लिया और पॉपकॉर्न एंजॉय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना। बाय बाय।